नमस्कार दोस्तों, मैं समय कोश। आपको पता होगा कि एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है और जिसके अनुसार आपकी डेट भी डिक्लेयर कर दी गई कब आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो हम एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे जो ऑफिशियल पोर्टल है एसएससी का, उस पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 जून 2020 को एक नोटिस जारी हुआ। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया है, 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। मेरा नेट बिल्कुल फास्ट है, लेकिन ये टाइम लेता ही है ये पेज, ठीक है ना। तो बस ये होने ही वाला। ओके, मेरे पास सामने स्क्रीन आ गई है, तो इस पर जो नोटिस है वो ज़रा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिसीव्ड ऑन 1/6/2020 द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक विद द व्यू टू रीशेड्यूलिंग इट्स द पेंडेमिक एग्जामिनेशन टॉकिंग इनटू account the overall situation. It has decided to announce tentative dates of the following examination as per the detail given below. ओके, नीचे कुछ डेट दी गई हैं, चलो इसको डेट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हम। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2, इसका जो एग्ज़ाम है वो 17 से लेके 17/8/2020 से 27/8/2020 तक कराया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरा है जो है जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना। इसका जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो 1/9 से लेकर 4/9 के बीच में ये कराया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है तीसरा वाला सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2020 फेज 8, जो भी है जो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में कराया जाएगा, 90 महीने में, ठीक है ना। उसके बाद स्टेनोग्राफर COD के ये 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 90 महीने की। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की देखा जाए तो वो भी 23 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 9 से 10 महीने तक ये जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसकी जो एक डेट दी गई है वो है 10/6/2020। उसके बाद अगला है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, जो टायर 2 का, ज़रा ध्यान रखिएगा। ये कब की गई है? 14 से लेकर 17 तक के बीच में ये कंडक्ट कराए जाएंगे। ये तो हुआ सारे डेटेस हो गई। अब जरा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं भैया कि वाकई क्या हो पाएंगे कि ये नहीं हो पाएंगे, भाई कितने % चांसेस हैं कि इसके ये पेपर हमारा हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले तो हम जरा ऊपर जाते हैं अपने उस पर। यहाँ पर आपने देखा हो ध्यान से, तो इसमें ना एक जो वर्ड्स है वो कंक्लूड किया गया टेंटेटिव डेट्स। इसका कहने का मतलब ये भाई साहब, अगर ईश्वर की कृपा रही तो अरेंज करा लेंगे, ठीक है ना। क्या है कि कोरोना की वजह से जो सिचुएशन, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन आई गई थी ना, उसके चक्कर में एसएससी के एग्ज़ाम रुक गए थे और एक लंबे समय से रुके रहे थे। तो यदि ऊपर वाले की इच्छा से भाई कोई आपदा अगर नहीं आई इस वक्त, या फिर कोरोना से भी अगर मान लो कोई ज़्यादा केसेस नहीं बढ़े और सब ठीक ठाक रहा, तो ये पेपर आपके करा लिए जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें एक जो दूसरा वर्ड जो है ना वो काउंट किया गया है वो है लेफ्ट ओवर कैंडिडेट, ठीक है ना। ये भी समझ लेते हैं भैया। इसमें जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट मतलब जो बचे हुए कैंडिडेट थे ना, क्या हुआ था कि ये वाला जो एग्ज़ाम है कंबर हायर सेकेंडरी का, ये एग्ज़ाम चालू कर दिया था एसएससी ने, लेकिन हुआ क्या कि कुछ एग्ज़ाम हुए, शायद 1 या 2 एग्ज़ाम हुए, उसके बाद ये रुक गया था। उसके बाद अब जो है ना बचे हुए एग्ज़ाम वो उन लोगों के ही कराए जाएंगे जिनके रुक गए थे। बाकी लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि उनके हो चुके थे, उनको ये दोबारा से नहीं कराएंगे। हम जानते हैं कि वो कोई क्यों परेशान करे, एसएससी भी समझता है इस चीज़ को, ठीक है ना। क्यों दोबारा से उसको परेशान करे, कोई मोटिव नहीं निकलता इसमें, तो ठीक है ना। इसलिए जो एग्ज़ाम उन्हीं के होंगे जिनके ये एग्ज़ाम छूट गए थे, ठीक है ना। तो इसके जो चांसेस हैं वो मुझे लगता है कि हाँ इस बार एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं है ऐसी कोई इतनी ज़्यादा आपदा आने वाली है, और आपदा आएगी तो भी हम झेल लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।